तो उसमें ये है सबसे बड़ी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो केस लगने जा रहा है और इस केस के हवाले से कुछ तफसीलात हैं शेख वकास अकरम साहब ने दी है। सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दफ़ा 200 के तहत फौजदारी शिकायत, ये जो कंप्लेंट दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उनके लोगों का कत्लेआम हुआ, उनके 38 लोग जो हैं वो जख्मी हैं जिनको गोलियां लगी हैं, वो उनको लेकर आए और साथ उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे लोग लापता भी हैं। 139 की उन्होंने लिस्ट जारी की है और इसके अलावा उन्होंने 12 कन्फर्म शहादतें ये भी उन्होंने उसके अंदर शामिल की हैं। और खैबर पख्तूनख्वा से उनके 2 वजीर और 2 MPs वो दोनों भी इसमें गवाह के तौर पर शामिल हैं। अब शेख साहब ये बता रहे हैं आज केस लगने जा रहा है। इस्लामाबाद एहतजाजी मार्च में पुरअमन निहत्ते लोगों के कत्लेआम, गुमशुदगियों, गिरफ्तारियों और जख्मियों के हवाले से दरखास्त दायर कर दी गई है। इसके मुद्दई बैरिस्टर गौहर है। बैरिस्टर गौहर बमुकाबला शहबाज शरीफ को दाखिल किया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इसे सेशन जज वेस्ट को भेज दिया। समाअत कल 14 तारीख यानी आज के दिन में, इन्होंने रात को ये ट्वीट किया था, 14/12/2024 तक मुलतवी, यानी आज इसकी समाअत होगी इस मामले की। इसमें एक डेवलपमेंट और है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये 17 दिन के बाद हो रही है। ये चीजें पहले होनी चाहिए थी लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चक्रों में पड़ गई थी। इमरान खान साहब के वादे अहकामात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने, हम बार बार निशानदेही करते रहे। मैंने बड़ा लंबा अरसा क्राइम रिपोर्टिंग की है तो मैं जानता हूं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन मामलात की कि आप फौरी तौर पे एक तहरीर लेकर थाने में जाएं, चाहे आपकी FIR दर्ज हो या ना हो। आप CCTV फुटेज को महफूज बनाने की कोशिश करें। जो सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हैं जिसमें हम लोग पाकिस्तान के शहरी बहुत बड़ी मिकदार में टैक्स देते हैं, ये हमारे पैसों से ये पैसा कटता है सेफ सिटी का, हमने अपने पैसों से ये लगाया और ये लगाने का मकसद यही था कि जराइम की रोकथाम हो। अगर कुछ गलत हो रहा है शहर में या उस इलाके में तो उसकी निशानदेही हो और उसको बतौर सबूत पेश किया जा सके। अब जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने सरकारी अस्पतालों को भी खत लिख दिया है और जो CCTV फुटेज का और अस्पतालों का रिकॉर्ड मंगवाया ना, ये 24 तारीख से लेकर 28 नवंबर की रात 11 बजे तक का मंगवाया। देखिए जो सानिया हुआ वो तो 26 और 27 की रात को हुआ, तो 28 तारीख की रात तक का रिकॉर्ड क्यों मंगाया ये मैं आपको बताता हूं अभी। इसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने CCTV फुटेजेस मांगी है और 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर की रात 11 बजे तक लाए गए मरीजों की तफसीलात भी मांगी है। अब ये 2 अस्पताल है इस्लामाबाद के, एक पॉलीक्लिनिक अस्पताल है और एक पिम्स अस्पताल है। इसके डॉक्टर ने ऑफ द रिकॉर्ड इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को बताया कि उनके ऊपर कितना ज्यादा दबाव है और बहुत बड़ी तादाद में गोलियों से छन्नी होने वाले जख्मी वहां पे लाए गए थे। लाशें भी इन्हीं अस्पतालों में पहुंची थी जिन्हें बहुत देर के बाद जो मुद्दई लोग हैं, जो बेचारे लवाहिकीन हैं, उन्हें काफी दबाव में लेने के बाद वो लाशें उनके हवाले की गई थी। और अब CCTV फुटेज 28 तारीख की रात 11 नवंबर तक इसलिए मांगी गई है कि कुछ इतलात ऐसी आ रही है कि जो उस एरिया में कवर अप किया गया है बाद में, यानी जहां पे इस्लामाबाद में D चौक में सानिया हुआ, जहां पे कत्लेआम हुआ, वो मामला वहां पे 26 की रात या 27 की सुबह तक खत्म नहीं हुआ बल्कि ये अगले 24-36 घंटे तक जारी रहा। और